अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 2। इसका क्या नाम है? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में आपने सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सिंपल मेन आपने कंसेप्ट याद करना है, ठीक है। कंसेप्ट समझना है, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो मेन बात जो है ना, फेरिंग्स ये किधर से शुरू होती है? नोजल कैविटी के बाद शुरू हो जाती है, ठीक है। इसका जो मेन 2 काम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? फूड स्वालिंग में, ठीक है। फूड मीन खुराक का नवाला जो हम निगलते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरा काम क्या होता है? हवा का लेरिंग्स तक पहुंचाना, ठीक है। इसके ये 2 काम आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक पहला क्या काम है? ये क्या करता है? फूड को जो स्वालिंग का प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, और दूसरा काम एयर का ट्रांसफ़र करना होता है, इसका काम लेरिंग्स में, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है वो क्या है? लेरिंग्स, ठीक है। अब लेरिंग्स का काम थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले लेरिंग्स जो है ना, ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का तीसरा पार्ट है, ठीक है। ये जो इसका जो मेन काम है ना, मेन काम तो ये है कि मतलब ये क्या करना, एयर को ट्रैकिया तक पहुंचाना, ठीक है। और दूसरा काम क्या है? ये वॉइस प्रोडक्शन में मदद करता है। हम जो आवाज़ जो बोलते हैं ना, वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? लेरिंग्स में, ठीक है। अब ये लेरिंग्स में जो होती है ना, कहाँ से होती है? वोकल कार्ड, ठीक है। वोकल कार्ड इस तरह के होते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हम इमेजिन कर लें, ये क्या है? लेरिंग्स है, ठीक है। अब लेरिंग्स में इस तरह, एक इस तरह हॉरिजेंटली क्या होते हैं? स्ट्रेच होते हैं। कौन से होते हैं? वोकल कार्ड। इनका जो मेन काम क्या होता है? जब हम एयर इनहेल करते हैं, इनहेल के बाद जब एक्सहेल करते हैं ना, मीन्स जब हम आवाज़ एयर को हम बाहर की तरफ प्रेशर के साथ भेजते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? ये वोकल कार्ड जो क्या होते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। इसका आपने जो मेन काम याद रखना है क्या है? लंग्स तक क्या पहुंचाना होता है? इसका काम क्या होता है? एयर को पहुंचाना होता है। दूसरा क्या है? दूसरा काम इसका है कि जो वॉइस प्रोडक्शन, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया जो है ना, इसका जो मेन काम है ना, इसका भी सिंपल वही वाला काम है जो हमारा नोज़ का है। इसमें क्या होता है? हवा आती है, क्या होती है? फ़िल्टर होती है। फ़िल्टर से मुराद क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं, जो मतलब नोज़ से भी गुजर के आ जाते हैं, वो क्या होते हैं? यहाँ पर ट्रैप होते हैं। दूसरा काम इसका है कि मॉइस्चराइज़ करना। इसमें क्या होते हैं? म्यूकस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करना, ताकि क्या करना? नमी करना, हवा को नम करना, ठीक है। और तीसरा काम होता है कि हवा को गर्म करना, ठीक है। अब जो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है, आप ये खुद ही पढ़ लें। इसमें क्या है कि ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 6 से 20 हॉर्स शू शेप, मतलब इनकम्प्लीट इस तरह के रिंग है, ठीक है। ट्रेकिया की जो निशानी है वो क्या है? इस तरह इनकम्प्लीट, पीछे की तरफ से मसल्स होते हैं, ठीक। और ये आगे क्या है? ये सारी क्या है? बोन है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो क्या है? ब्रोंका है, ठीक है। ट्रेकिया जब डिवाइड होती है, ठीक है। ट्रेकिया, लेट्स सपोज ये ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया ये डिवाइड होगी, ठीक है। ये राइट लंग्स और ये लेफ्ट, ठीक है। ये जो डिवाइड हुई है ट्रेकिया, आगे क्या बन गया?
ब्रोंकाई, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह मतलब बाकी सब कुछ इसका सेम ही है, ठीक है, मिलता जुलता है उससे। इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, हवा को किधर मुंतकिल करना, एल्वोलाई तक मीन्स, ठीक है। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है ब्रोंकियोल। ब्रोंकाई का आपने सिर्फ और सिर्फ जो मतलब जो उसका स्ट्रक्चर, जिस तरह का स्ट्रक्चर ट्रैकिया का है वही स्ट्रक्चर ब्रोंकाई का भी है। अब हमारे पास जो अगला पार्ट है वो क्या है, ब्रोंकियोल, ठीक है। ये जो नीचे डायग्राम है, अगर डायग्राम पे आप गौर करें तो ये आ गया ट्रैकिया, ठीक है, और ये आ गया ब्रोंकाई, ठीक है, जैसे ब्रोंकस भी कहते हैं। और ब्रोंकस के बाद जब ये डिवाइड और रीडिवाइड होता है तो ये बिल्कुल छोटा सा जब हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल, ठीक है। अब ब्रोंकियोल का दो फंक्शन है इसके, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, एयर को लंग्स तक पहुंचाना, ठीक है, और दूसरा काम एयर की अमाउंट को कंट्रोल करना, ठीक है। इसमें जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेच और कंट्रैक्ट हो सकते हैं। मींस ये क्या करते हैं, लंग्स में जो एल्वोलाई तक जो हवा का कितनी हवा पहुंचनी चाहिए ये वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है, एल्वोलाई, ठीक है। ये आ गया एल्वोलाई। ये क्या होता है, अंगूर के गुच्छों की तरह हमारे लंग में पाए जाते हैं। आप इसको इस तरह इमेजिन करें, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज, और इनका मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ब्लड में लेके जाना। इसके अंदर जो क्या होती है, कैपिलरीज में होते हैं, क्या होता है, आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई में दोबारा छोड़ देते हैं। और एल्वोलाई से क्या होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस ऊपर लंग्स पे आती है, लंग्स से एक्सहेल हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।